हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग जानेंगे क्रम विनिमय क्या है, प्रतिलोम क्या है, साहचर्य विधि क्या है, तत्समक विधि क्या है। तो इसका मैंने एक पार्ट पहले ही बना चुका है, जिसमें मैंने बताया है कि क्रम विनिमय क्या है और प्रतिलोम। क्रम विनिमय और प्रतिलोम, अगर आपको इस वीडियो को देखना है जो जिसमें बताया गया कि क्रम विनिमय विधि और प्रतिलोम विधि को बताया गया है, उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में चल जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद जाइएगा सीधे इस वीडियो में पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होगा देखिए क्रम विनिमय विधि और प्रतिलोम विधि। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, सीखेंगे कि साहचर्य विधि क्या है और तत्समक विधि क्या है ना। तो दो मेरा छूटा हुआ था, तो दोनों आज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, है ना। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसका जल्द ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे। अब देखेंगे साहचर्य। ठीक है, तो साहचर्य क्या होता है? साहचर्य विधि कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। साहचर्य विधि का प्रकार होता है 2। देखिए, तो मैं यहाँ पे ए नंबर लेता हूँ, सॉरी 3 नंबर का ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साहचर्य विधि। ठीक है, तो देखिए साहचर्य विधि होता क्या है। ठीक है, साहचर्य में देखिए, साहचर्य में आपका 2 प्रकार होता है। साहचर्य में आपका होता है, इसका प्रकार जो होता है 2 प्रकार होता है। ठीक है, पहला प्रकार में आपका होता है गुणन विधि, दूसरा में होता है योग विधि। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि गुणात्मक साहचर्य और योगात्मक योग का ना साहचर्य। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे गुणात्मक साहचर्य। ठीक है, गुणात्मक साहचर्य। ठीक है, देखिए गुणात्मक साहचर्य क्या है। साहचर्य, गुणात्मक साहचर्य क्या है? जिसमें संख्याओं का स्थान बदलेंगे, जिसमें क्या करेंगे, संख्याओं का स्थान बदलेंगे। कहाँ स्थान बदलेंगे? कोष्टक के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, संख्या का स्थान बदलेंगे, है ना। ब्रैकेट के अंदर और बाहर, यहाँ पे बात हम लोग करेंगे ब्रैकेट की। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली संख्या की। ठीक है, जब हम लोग ब्रैकेट की संख्या को अंदर और बाहर करते हैं, जब उसका संख्या में, जब उसके संख्या के स्थान में परिवर्तन करते हैं, तब क्या हम लोगों का, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, जब हम लोग सरल करेंगे, जब हल करेंगे, तो क्या उसका उत्तर रॉन्ग आएगा? देखेंगे, चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला देखिए, मैं यहाँ पे कुछ संख्या ले रहा हूँ। पहला मैं सरल से कुछ भी, मतलब कि नॉर्मली मैं संख्या ले रहा हूँ, नॉर्मल संख्या ले रहा हूँ, डिजिट ले रहा हूँ, कुछ भी। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 9 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप, इस वाले संख्याओं का कीजिएगा कि जैसे कि मैंने क्या किया, इसको भी मैंने अंदर कर दिया। मैंने क्या किया, अभी इसको अंदर कर दिया, ब्रैकेट से मैंने कर दिया। ठीक है, या तो आप ऐसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ ए बी करके। ठीक है, अल्फाबेट्स में समझा देता हूँ, वहां पर आपको अच्छे समझ में आ गया। देखिए कोई संख्या मान के चलते हैं ए है, कोई संख्या क्या है, ए है, कोई संख्या आपका ए है, कोई संख्या बी है, कोई संख्या सी है। आपको बोलेगा इसको गुणन साहचर्य में लिखिए, तो इसको क्या कीजिएगा, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसको ए इंटू बी इंटू सी कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, कोष्टक के अंदर होता है। क्या होता है इसमें आपका, कोष्टक के अंदर होता है। ए इंटू बी इंटू सी नहीं लिखना आपको, यहाँ पे क्या करना आपको, कोष्टक के अंदर बाहर लिखना है ना। मेरा यहाँ पे संख्या नहीं है, मेरा यहाँ पे अल्फाबेट्स है। ठीक है, चलिए ए है, बी है और सी है। मैं क्या करूंगा, अभी ए को मैं बाहर रख दूंगा, ए को चलिए मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, इंटू बी और सी, तो बी और इंटू होगा सी। ठीक है, आप यहाँ पे इंटू दे भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन देना जरूरी है, दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स लिया है। आप यहाँ पे 4 5 6 7 आप 8 में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन अधिकतर 3 4 तक दिया जाता है, जिसमें बना लेते हैं सब कुछ। ठीक है, उसमें आसानी होता है। ठीक है, और उतना भी हार्ड नहीं आता है, 4 5 6 7 8 10 नहीं देता है। ठीक है, देगा तो भी 3 4 5 डिजिट में ही देता है। ठीक है, देखिए तो हम लोग देखेंगे कि a इंटू बी इंटू सी है, जो कि अंदर और बाहर है, कोष्टक के अंदर और बाहर है। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर भी मैं क्या करूंगा, अभी अल्फाबेट्स को मैं क्या करूंगा, है ना, अल्फाबेट्स के स्थान में मैं यहाँ पे परिवर्तन करूंगा। ठीक है, तो ए जो है आपका, ए का जगह मैं रख दूंगा बी, और बी का जगह में रख दूंगा मैं ए। ठीक है, तो आपका ए का जगह मैं रख देता हूँ यहाँ बी इंटू, यहाँ पे होगा आपका ए, कोष्टक के अंदर आ जाएगा ए इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। ठीक है, तो सी आ गया यहाँ पे आपका। क्या ये आपका गलत होगा? नहीं होगा गलत। अगर गलत होगा तो आपको यहाँ प्रतीत हो जाएगा, हम लोग जानेंगे क्या है नहीं है। देखिए नीचे देखिए, अब हम लोग डिजिट में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पे कोई डिजिट लेता हूँ, चलिए ए को मान लेता हूँ 7 यहाँ पे, यानी ए बराबर में लेता हूँ 7 यहाँ पे, बी बराबर लेता हूँ 4, और यहाँ पे सी बराबर लेता हूँ 2। ठीक है, अब चलिए इन डिजिट को मैं लेकर यहाँ पे काम करूंगा। ठीक है, देखिए हल करूंगा। ठीक है, देखिए पहला देखिए 7 है, 4 है,
2 है, ठीक है, यानी कि ए बी सी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए को मैं बाहर यानी कि 7 को मैं बाहर करूंगा, इनटू बी मेरा 4 है तो बी को मैं अंदर कर रहा हूँ, उसके बाद इनटू उसके बाद सी मेरा 2 है तो 2 को मैं अंदर कर रहा हूँ और कोष्टक से मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। दोनों ही ओर से कोष्टक से मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। आप देख सकते हैं इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं और हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। देखिए 7 इंटू अंदर वाला गुना कर लीजिए, पहले कर लेते हैं, 4 दूने कितना होगा आपका 8, ठीक है। अब देखिए ये वाली संख्या गुना होगा आपका बाहर में, बराबर दे दीजिएगा, बराबर का साइन दे दीजिएगा ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ भी दे रहा हूँ मैं, देखिए 7 इंटू इंटू संख्या बाहर करेंगे तो 8 आ जाएगा बाहर, मेरा कितना प्राप्त होगा इधर में, बताइए कितना प्राप्त होगा, 7 हेड कितना हो जाएगा 56, यहाँ पे कितना हो गया मेरा 56 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका इधर कितना आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसी संख्याओं को मैं, है ना, इसी संख्याओं को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ला के देखूंगा, ठीक है। और कुछ संख्या को स्थान को मैं बदल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। गुणन साचार्य में कोष्टक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, अभी संख्या का स्थान को मैं बदल दूंगा। लेकिन क्रम विनिमय में क्या होता था, कोष्टक नहीं था इसमें, क्रम विनिमय क्या था, उसमें कोष्टक नहीं था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोष्टक है, ठीक है। क्रम विनिमय में भी क्या होता है, संख्या का स्थान बदलता है ना, लेकिन तो संख्या का स्थान बदलता है लेकिन उसमें कोष्टक नहीं होता, ठीक है। देखिए अब देखिए कि इसमें देखिए मैं यहाँ पे वही सेम संख्या लूंगा यहाँ पे, ठीक है। जो संख्या मैंने इधर लिया है इधर भी मैं उसी संख्या को लूंगा, ठीक है। तो मेरा देखिए बी है यहाँ पे ना, तो बी मेरा कितना है 4 है, बी मेरा 4 है, 4 रखे हैं, इंटू यहाँ पे है, ए का जगह में क्या है यहाँ पे ए है हमारा 7, यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक के अंदर 7 लिखेंगे, इंटू का साइन देंगे। उसके बाद सी है, सी मेरा सी का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले मैं इन में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 7 दूने कितना होता है 7 टू जा 14, अपने यहाँ पर 7 टू जा 14। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, जब इस संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका आ जाएगा 56 यानी 56, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 4 इंटू 14 56 इक्वल टू, ओके। ये आपका देखिए इधर भी 56 इधर भी 56, यानी कि हम देख रहे हैं कि संख्या का स्थान बदलने पर, कोष्टक के अंदर भी संख्या के स्थान बदलने पर मेरा वही संख्या आ रहा है, सॉरी परिणाम मेरा एक ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि परिणाम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आई हुई होगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यानी कि नॉर्मली संख्या में ऐसे ही, ठीक है। अब आपको दिया जाएगा बट्टे की संख्या में, बट्टे की संख्या में अगर दिया जाए, अगर दिया जाएगा ए का जगह में 7/4 दिया जाए, अब बी का जगह में दे दिया जाए 3/2 और सी का जगह में दे दिया जाए 9/4, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज ये करता है कि बट्टे में है इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम लोग बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, ठीक है। देखिए 7/4 3/2 9/4, ठीक है। मैं भी क्या करूंगा, ए को मैं बाहर लिखूंगा यानी 7/4 को बाहर लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिएगा इक्वल टू से, है ना, 7/4 बाहर हो गया मेरा। उसके बाद देखिए कि 3/2 को मैं कोष्टक के अंदर लेता हूँ, 3/2 मैंने कोष्टक के अंदर लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 9/4 है सी, तो 9/4 को मैं अंदर लिखूंगा, ठीक है। 9/4 है यहाँ पे अंदर में लिख दिया ऐसे, ठीक है। आप यहाँ से लिख दीजिएगा। देखिए उसके बाद देखिए 7/4 7/4 7/4 को भी देखना नहीं है, पहले देखिए अंदर वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अंदर अंदर से काट सकते, अगर आपको गुना करना तो गुना कर दीजिएगा, नहीं तो आप अंदर अंदर से काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, या तो ऊपर नीचे काट देते हैं या तो ऊपर ऊपर गुना नीचे गुना करके निकाल देते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इंटू, देखिए या तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए तो वो भी आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर कर लीजिएगा तो भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए 3/2 इंटू 9/4, ठीक है। ये भी आपको राइट रहेगा, क्योंकि क्योंकि देखिए बोर्डमास विधि में कहता है क्या है कि बोर्डमास में पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए सॉरी उसके बाद डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए ब्रैकेट के बाद मेरा तो यहाँ पे डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए तो सभी संख्या देखिए आपस में कट रहा है, कोई संख्या है ऐसे कटने वाला संख्या यहाँ पे, देख लेते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई संख्या नजर नहीं आ रही है जो कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कोई भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 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 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया अभी, 7×21 और 21 नामा कितना हो जाएगा आपका 191, ठीक है, 191, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32, ठीक है। चलिए ये देखिए मेरा ये आ रहा है
अब क्या ये ऊपर नीचे कटेगा? अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर कटेगा तो आप काट दीजिएगा, ठीक है, इसको विभाजित कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए, ये भी आपका आंसर ही होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, संख्या का स्थान बदल दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन बी पहले लिखूंगा यहाँ पे। आप कुछ भी लिखिए, ए पहले लिखिए, बी सी कुछ भी कीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई में आपका सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने सी यहाँ पे ले लेता हूँ ए, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बी का मान कितना है मेरा, बी का मान मेरा 3/2 है, तो मैंने 3/2 लिया, इंटू यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, सी का मान मेरा 9/4 है, तो मैंने यहाँ 9/4 लिया है, इंटू आपका सॉरी यहाँ पे आपका यहाँ पे 7/4 होगा, गलती है, ठीक है। देखिए आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को क्या करेंगे, सॉरी संख्याओं को मैं यहाँ पे कोष्टक से बाहर करूंगा, ठीक है। देखिए मेरे यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 को, ठीक है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, कोष्टक से बाहर करना है संख्या को, 9/4 इंटू 7/4, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए 3/2 9/4 इंटू 7/4, क्या ये आपस में कट रहा है ऊपर नीचे से, है ना, अप डाउन तो नहीं कट रहा है। अब क्या कीजिए, ऊपर पर आप मल्टीप्लाई और डाउन डाउन क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 21 21 में कितना हो जाएगा, 191, 191 बट्टा 4 दूना 8 और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 191 बटा कितना हो रहा है, 32, है ना, 191 बटा 32 मेरा क्या आ रहा है, इस लेफ्ट में भी आ रहा है और राइट में भी आ रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि अतः गुणात्मक सहचार्य में क्या होता है कि संख्याओं का स्थान बदलने पर भी, यानी कोष्टक के अंदर संख्या का स्थान बदलने पर भी संख्या का मान नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यानी कि नॉर्मली ऐसे संख्या में भी और बट्टे की संख्या में भी अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। चलिए योग का सहचार्य गुण, योग का सहचार्य गुण, योग का सहचार्य गुण, ठीक है। अब देखिए योग के सहचार्य गुण में क्या होता है कि योग इसमें होता है, क्या होता है आपका, योग होता है, ठीक है। अब योग में मैं क्या करूंगा, संख्याओं का स्थान बदल दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए कि पहले मैंने क्या देखा था कि गुना में मैंने संख्या का स्थान बदला, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। आप इधर देखेंगे, योग में देखेंगे क्या संख्या का जो मान है, सॉरी स्थान बदलने पर क्या आंसर गलत आएगा, क्या आपका परिणाम गलत आएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ भी, ठीक है, उत्तर तो गलत नहीं आ रहा है। चलिए देखेंगे, मैं यहाँ पे ए बी और सी, और इसको इसको हमने कि होता है ना कि कैसे इसको लिखिएगा, इसको किस फॉर्म में लिखिएगा, इसको किस फॉर्म में लिखिएगा। चलिए मैं इसको ना ऐड के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। चलिए क्योंकि हम लोग ऐड वाला देख रहे हैं ना, योग का सहचारी गुण देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक के अंदर बी और सी को मैंने रख दिया है, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा सॉरी मेरा यहाँ पे क्या है आपका कि अल्फाबेट्स क्या है, कोष्टक के अंदर है, 2 अल्फाबेट मेरा कोष्टक के अंदर है, एक अल्फाबेट जो है कोष्टक के बाहर है, ठीक है। आप ऐसे ही लिखिएगा, यानी कि कोई ना कोई है ना संख्या या अल्फाबेट बाहर रहेगा ही रहेगा सहचार्य गुण में, ठीक है। यानी सहचार्य योग के चाहे आपका गुणन में हो चाहे आपका योग में हो, ठीक है, यानी कि कोष्टक के बाहर अंदर आपको संख्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, देखिए बी प्लस जो सी है आपका कोष्टक के अंदर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं इधर भी लिख देता हूँ एक और फॉर्म में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस के ही फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या करूंगा, संख्या का स्थान यानी कि अल्फाबेट्स का स्थान में यहाँ पे मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। देखिए ए है बी है सी है, तो मैं यहाँ पहले सी लिखूँ चाहे बी लिखूँ चाहे ए लिखूँ, बात बराबर पड़ेगी, ठीक है। देखिए बी मैं पहले लिख रहा हूँ, सी मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद ए सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अरे बी, ए कहाँ चले गया, सॉरी ए कहाँ चला गया, बीच में आ गया ए, ठीक है। देखिए बी ए सी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी को मैं बाहर, ए को अंदर, सी को भी अंदर, प्लस के फॉर्म में, योग के फॉर्म में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कोई संख्या ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ए बराबर लेता हूँ, ए बराबर 4, बी बराबर 9, सी बराबर 3, ठीक है। मैंने कुछ इस प्रकार ले लिया है। अब देखिए ए का मान कितना है, अब इस विधि में लिखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान मेरा 4 है, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान 9 है, प्लस सी का मान कितना है 3। अब देखिए यहाँ पे बोलो दे दीजिएगा 4, यहाँ पे देखिए 9 3 कितना होता है आपका 12, प्लस छूट रहे हैं यहाँ पे, प्लस 9 3 कितना होता है आपका 12।
अब देखिए ब्रैकेट से बाहर कीजिए संख्या को 4 प्लस में आ जाएगा यहाँ पे देखिए 12 कितना हो जाएगा आपका 16 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 यानी 16 हो जाएगा 16 ठीक है। ये आपका क्या हो गया एक की तरफ यानी कि आर एच सॉरी एल एच एस आ रहा है ठीक है। अब देख रहे हैं आर एच एस कितना आ रहा है ठीक है यानी दोनों ही और क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है संख्या का स्थान बदलने पर ठीक है। चलिए संख्या का स्थान मैंने बदल दिया है इस बार भी इस तरफ भी मैंने संख्या का स्थान बदल दिया है। अब देखूंगा कि संख्या का स्थान बदलने पर क्या यहाँ पे परिणाम मेरा गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है दोनों ही परिणाम मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बी ए प्लस सी ए और सी क्या है आपका कोष्टक के अंदर है ठीक है। आप कुछ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं बी का मान मेरा कितना है यहाँ पे आप इसी मान को लीजिए यहाँ पे ठीक है अलग मान लीजिएगा अलग आ जाएगा यही इसी मान को लेना है ठीक है। तो बी का मान 9 ठीक है प्लस ए का मान कितना है 4 ए का मान 4 प्लस का साइन है प्लस का साइन सी का मान कितना है 3 है तो आप ऐसा 3 लिख दीजिएगा ठीक है 9 है 9 लिख दीजिए प्लस है प्लस दीजिए अंदर वाली संख्या को आप यहाँ पे जोड़िए तो कितना आ रहा है 4 3 कितना हो जाएगा 7 इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे उसके बाद में क्या करूंगा 9 प्लस अब संख्या को मैं रूट सॉरी आप ब्रैकेट से बाहर कर रहा हूँ ठीक है कोष्टक से बाहर किया तो मैंने यहाँ पे कितना आ रहा है 7 मेरे यहाँ पे 7 आ रहा है। अब 9 और 7 को मैं 8 में ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 16 कितना आ रहा है 16 इधर भी 16 मैच हुआ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे संख्या का स्थान बदला लेकिन यहाँ पे मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है ठीक है यानी कि योग के सहचारी युग्म में ठीक है ये विधि काम कर रहा है ठीक है यानी कि ये सत्य है ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा या नहीं करता ये विधि ठीक है देखेंगे। चलिए बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। देखिए ज्यादा बड़ा संख्या नहीं लेना है 2/4 में ले रहा हूँ ए बराबर 2/4 ले रहा हूँ बी बराबर 3/2 ले रहा हूँ अन्यथा सी बराबर आप ले लीजिए यहाँ पे 9/7 ले लीजिए 2 ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए ठीक है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 9 है ठीक है कहिए 9 है ठीक है। अब देखिए 2/4 3/2 9/2 ए बी सी का मान मैंने ले लिया है। अब क्या करूंगा संख्या का स्थान बदल दूंगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आपका क्या चलेगा बराबर के बराबर क्या हुआ यहाँ पे 2/4 है ना आपका यहाँ पे 2/4 उसके बाद प्लस का साइन उसके बाद क्या है बी का मान कितना है 3/2 प्लस उसके बाद क्या होगा सी का मान कितना है 9/2 ठीक है। तो मैंने क्या किया बी और सी को मैंने कोष्टक के अंदर बंद कर दिया है और 2/4 को मैंने बाहर रख दिया ठीक है। तो यही विधि होता है ठीक है साचारी योग में ठीक है। देखिए 2/4 प्लस का प्लस रहने दीजिएगा ठीक है। उसके बाद देखिए आप 3/2 और 9/2 3/2 और 9/2 का हल कीजिए तो देखिए क्या क्या आ रहा है इसका ठीक है। या तो इसका ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए 3/2 का ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर इसको पहले हल कर लीजिए वो भी चलेगा आपको ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी ब्रैकेट से इसको बाहर कर लेता हूँ ठीक है 3/2 मैं यहाँ पे इस प्रकार लिखा हूँ प्लस 9/2 ठीक है। अब देखिए 4 2 और 2 का कितना आ रहा है आपका सर कितना आएगा आपका देख लेते हैं यहाँ पे एलसीएम निकाल के इसका 2 पहले 4 होगा फिर 2 ठीक है 2 दूनी 4 2 का 2 2 का 2 2 का 2 ठीक है। उसके बाद ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में कितना आएगा 4 यानी कि आपका एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा ठीक है। अब देखिए 2/4 का पढ़ा में कितना बार में 4 आता है एक बार में 4 आता है 1 2 ना 2 प्लस प्लस का साइन इसलिए मैंने प्लस दिया है 2 दूना में 2 का पढ़ा में 4 कितना बार मारा है 2 बार मारा है ना 2 दूने 4 2 दूना 4 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 प्लस 2 का पढ़ा में 4 कितना बार मारा है 2 बार मारा है तो 2 में कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू आंसर कितना आएगा 6 2 8 और 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 26/4। अब देखिए कटेगा है ना ये आपका क्या है ये आपका विभाजित होगा ठीक है। ये सम संख्या है दोनों ही सम संख्या मिल रहा है ऊपर नीचे सम संख्या ठीक है तो कट जाएगा 2 से काटिए 2 का 2 2 तिहाई 6 और 2 दूने 4 यानी कि 13/2 ठीक है। अब कहा यहाँ पे 13/2 ठीक है। इस तरफ मेरा 13/2 आया क्या इस तरफ भी मेरा 13/2 आएगा चलिए देख लेते हैं है ना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी संख्या का स्थान में बदल दूंगा ठीक है मान नहीं बदलना है संख्या का स्थान बदलना है ठीक है। क्या परिणाम गलत आ रहा है देख रहे हैं ठीक है। चलिए 2/4 है यहाँ पे ना पहला मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी इसको मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ 2/4 यानी कि ए का मान है तो ए का मान को मैं बाद में लिखूँ पहले बी का मान लिख बी का मान मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 3/2 ठीक है। मैंने इस प्रकार लिख लिया है प्लस साइन में दे रहा हूँ उसके बाद बी का जगह मैंने 3/2 लिया है तो ए का जगह में क्या करूँगा अभी 2/4 लूंगा ठीक है 2/4 प्लस का साइन देना है आपको। उसके बाद सी का मान कितना है 9/2 ठीक है। तो 3/2 2/4 a/b यानी कि इसका ए का मान है इसके बाद बी का मान है ये आपका सॉरी ये आपका किसका मान है ये बी का मान है ठीक है। ये आपका ए का मान है और ये आपका क्या है सी का मान है ठीक है। चलिए 3/2 कर 3/2 ही रहने दीजिएगा उसका क्या कीजिए इसको ब्रैकेट से बाहर कीजिए ब्रैकेट से बाहर कीजिएगा तो कुछ आपको इस प्रकार प्राप्त होगा 2/4 प्लस 9/2 के रूप में प्राप्त होगा ठीक है। उसके बाद आप इसका क्या कीजिए हर का क्या कीजिए एलसीएम ज्ञात कीजिए हर का जब एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा
4 जो आपको इस तरफ मिला था वही इधर भी मिलेगा, ठीक है 4, ठीक है। अब देखिए 3/2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुस्पष्ट दिखे इस वजह से, ठीक है। देखिए 3/2 का आपका कितना आएगा यहाँ पे, काम कीजिएगा यहाँ पे जो हल कीजिएगा तो 2 2 दूना 4 और 2 कितना होगा आपका 6, है ना। तो निचला वाला से देखिए कितना बार में आ रहा है 4, कितना बार में आया 2 दूना 4 आ रहा है, तो 2 दूना 4 है ना, तो 2 कितना होगा आपका 6, प्लस का साइन है सब में तो प्लस का साइन देना है। उसके बाद 4 का पास में कितना बार में आ रहा है 4, एक बार में आता है, 1 दूना कितना होगा आपका, 1 दूना कितना होगा 2 प्लस, फिर देखिए 2 का पावर में 4 कितना बार में 2 बार में आ रहा है, तो 2 में कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अब इसको इसका यहाँ पे योग कर दीजिए इसको, है ना, इसका भी योग कर लीजिए। योग कैसे कीजिएगा, 6 और 2 कितना हो गया 8 और 8 और 18 कितना हो गया आपका 26, 26/4 यहाँ मेरा आ रहा है। उसके बाद इसको कीजिए विभाजित कीजिए, 2 से विभाजित कर दीजिए, 2 से मेरा कट रहा है, ठीक है। तो 2 1 2 2 किया 6 और यहाँ पर 2 दूनी आपका 4 कट रहा है, यानी कि 13/2 आपका इस पक्ष में भी कितना आ रहा है आपका 13/2, है ना। दोनों ही पक्ष में देख रहे हैं कि 13/2 13/2, है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्थान बदलने पर उसका मान नहीं बदलता है, कहाँ पे, सहचारी योग में, चाहे सहचारी योग हो चाहे गुणात्मक सहचारी हो, ठीक है। योग और आपका गुणन में, ठीक है, योग और गुणन में क्या हो रहा है आपका, दोनों ही जगह में क्या हो रहा है आपका, संख्या का स्थान बदल के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, मान बराबर आ रहा है, ठीक है, दोनों ही पक्ष में, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी चौथे नंबर पे देखेंगे तत्समक गुण, ठीक है, तत्समक गुण, ठीक है। तत्समक में क्या होगा, देखिए तत्समक गुण, तत्समक का प्रकार 2, ठीक है। एक में क्या होगा योगात्मक तत्समक, तो पहले देखेंगे योग का तत्समक गुण, योग का तत्समक गुण। अब देखेंगे हम लोग कि योग का तत्समक गुण क्या है, ठीक है। क्लियरली नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ नजर नहीं आ रहा हो, कहीं कहीं पे नहीं समझ में आए तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए योग का तत्समक, अब योग का तत्समक क्या होता है, तत्समक तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसका मतलब नहीं पता, ठीक है। चलिए बताते हैं तत्समक क्या होता है। तत्समक 2 प्रकार का होता है, पहला आपका योग का तत्समक में क्या है, ठीक है, जब किसी संख्या में कोई संख्या को जोड़ा जाए और उसका मान ना बदले। अब ऐसा कोई भला संख्या है कि संख्या पर संख्या जोड़े उसका मान ना बदले, ऐसा कहीं हो सकता है, नहीं। आप बोलेगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ हो सकता है। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि इसको जोड़े पर इसको कोई फर्क ना पड़े, अब बताइए तो जरा, चलिए जरा कमेंट में बताइए तो जरा, क्या होता है उस संख्या का नाम बताइए तो, क्या एक है वो संख्या। अब बताइएगा भैया कि 7 में हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, अरे 8 ना आ जाएगा, मेरा तो यहाँ स्थान सॉरी संख्या का तो मान बदल गया। अब बोलेगा योग का तत्समक तो ये है, ये नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, अब यहाँ पे कौन सा संख्या लेंगे जो उसका मान ना बदले, चलिए आगे हम देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ बोल रहा था कि मैंने 7 और 1 को जोड़ा तो मेरा 8 आ रहा है। अब मुझे इस संख्या पर कोई फर्क ना पड़े तो ये करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब बताइए तो 7 और 0 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा संख्या पे, नहीं पड़ेगा कोई फर्क इसमें। तो ये मेरा क्या हो गया, योग का तत्समक गुण यहाँ पे क्या हो गया मेरा, योग का तत्समक गुण, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं और इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ अभी, ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आगे हम लोग और भी देखेंगे। चलिए आप यहाँ पे हजारों की संख्या लीजिए, अब 100 पे मैं यहाँ पे 0 जोड़ रहा हूँ, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, इसमें बोलिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 में 0 जोड़ा तो मेरे यहाँ पे क्या आएगा, 100 ही आ जाएगा वापस फिर, है ना। तो ऐसी संख्याएं क्या होगा, तत्समक गुण कहते हैं इसको हम लोग, तत्समक गुण, ठीक है। आपसे मैं भी पूछ रहा हूँ ये कौन से गुण में है अभी, ठीक है, बताइए तो अभी। ऐसे अगर देखने को मिले 7/2 रहे, 7/2 रहे, प्लस यहाँ पे 4 रहे, 1 रहे और प्लस यहाँ पे 0 रहे, है ना, इसका मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। अब मैंने बटे के में दे दिया, मैं यहाँ पे 1000 दे रहा हूँ यहाँ पे और प्लस में 0 दे रहा हूँ, इसका मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। इसका मान जो है वही आएगा आपका, ठीक है, जो पहले में है वही, है ना। संख्या का मान इसमें नहीं बदलता है तत्समक गुण में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुणात्मक तत्समक, चलिए बी नंबर गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक थोड़ा सा मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा दिखाई मेरे स्पष्ट, ठीक है, क्लियरली दिखाई मिले, ठीक है। गुणात्मक तत्समक, ठीक है। ये क्या होता है, किसी संख्या को गुणा करने के पश्चात, किसी संख्या को गुणा करने के पश्चात
एक से, किसी संख्या को एक से गुना करने के पश्चात, एक से सॉरी एक से लिखना है आपको, ठीक है, किसी संख्या को एक से गुना करने के पश्चात गुना करने के पश्चात मान का परिवर्तन ना हो, मान का परिवर्तन ना हो, ठीक है, ऐसी संख्या क्या होगा, गुणात्मक तत्समक होगा, ठीक है। तो किसी संख्या को एक से गुना करने के पश्चात मान का परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो ऐसी संख्या ही मेरा क्या हो जाएगा आपका गुणात्मक तत्समक, ठीक है, ऐसी संख्या ही मेरा क्या हो जाएगा गुणात्मक तत्समक, ठीक है। अब देखिए 7 किससे गुना करने पर, एक से गुना करने पर, इसका मान क्या रहेगा आपका 7 ही रहेगा। आप बटे का संख्या ले लीजिए, आप कोई बटा का संख्या ले लीजिए, देखिए 7 बटे में 4 गुने कर लीजिए कोई भी संख्या से या एक से कर लीजिए, इसका मान बदल जाएगा, इसका मान आपका वही रहेगा, एक 7 से गुना होगा 7 और बटे में 1 से 4 से गुना होगा तो आपका 4, ठीक है, यानी कि 7 बटे 4 का मान जो पहले था आपका वही अभी वही मान है, यानी मान में कोई भी परिवर्तन देखने की नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएगा आपका तत्समक गुण, ठीक है। तो मित्रों हम लोग सीख चुके हैं कि क्या है आपका क्रम विनिमय क्या है, प्रतिलोम क्या है, साहचर्य गुण क्या है और तत्समक गुण क्या है, इन सभी गुणों को हम लोग आज सीख चुके हैं। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है या कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और आपका जवाब जल्द ही दिया जाएगा, अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी वीडियो डाले जाएंगे इस चैनल पे आप सभी को जल्द से जल्द वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।